गवर्नमेंट ने नए साल का नया बजट पेश कर दिया है। गवर्नमेंट ने कुछ जगहों के ऊपर टैक्सेस को ऐड किया है, बट कुछ जगहों के ऊपर टैक्सेस को कम भी किया है। और जहाँ पर कम किया है और जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो सकता है, रियल एस्टेट को फ़ायदा हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आज से 10-20 साल पहले अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट की मार्केट जो है पाकिस्तान में, उसको समझा जाता था कि प्लॉट्स है और प्लॉट्स के ऊपर जब घर बनते हैं तो उसको लोग रियल एस्टेट समझते थे। बट पिछले 4-5 साल में ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट को एक अलग कंसिडर किया जाता है और कंस्ट्रक्शन को अलग कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल यही चीज़ हमें गवर्नमेंट की इस बार टैक्सेशन के अंदर भी नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट है उसको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं दिया, बट गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो प्लॉट्स होते हैं ना, जो रियल एस्टेट, सिंपल रियल एस्टेट है, जो प्लॉट्स होते हैं, प्लॉट्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसों को आपको फ़ायदा तो होगा, बट वो ओवरऑल इकोनॉमी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही होती, क्योंकि वो पैसा वहाँ पर डंप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी जगह पे 25 लाख का प्लॉट लिया, 50 लाख का प्लॉट लिया, आपने 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 6 करोड़ का प्लॉट लिया, वो पैसा आपका वहाँ पे डंप हो गया, वो पैसा वहाँ पे चला गया। अब उसके बाद उस पैसे की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो एक तो डिफरेंस ये है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें बेनिफिट क्या है? उसमें बेनिफिट ये है कि अगर कहीं पे भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर आप किसी भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर एटलीस्ट 30 to 40 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घर बना है। अब अगर एक घर बनता है तो उसके अंदर जब शुरू होता है घर बनने से सबसे पहले, तो आप सबसे पहले एक प्लॉट परचेज़ करते हैं। प्लॉट परचेज़ करने के बाद अब आपने घर बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले आपने एक आर्किटेक्ट के पास जाना है, एक डिज़ाइनर के पास जाना है, वो आपको पूरा उसका नक्शा बना के देगा। फिर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएंगे, वो आपको उसका स्ट्रक्चर बना के देगा। उसके बाद फिर आप एक इंजीनियर हायर करेंगे, फिर आप एक वॉचमैन हायर करेंगे, फिर आप एक टीम हायर करेंगे जो सबसे पहले वहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी। सबसे पहले उसकी डिगिंग होगी, डिगिंग के बाद उसके फिर नीचे बेसिस बनेगी, फिर उसके अंदर कंक्रीट भी आ जाती है, फिर उसके अंदर ब्रिक्स आ जाती हैं, उसके बाद फिर वो सारा उसका स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद उसके अंदर प्लस्तर का काम होता है, फिर उसके अंदर बाकी कच्चे होते हैं। उसके बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर तो बन गया, उसमें 4-5 इंडस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जो असल काम है वो तब शुरू होता है कि जब एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक जगह के ऊपर हर इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब आपने उसकी फ्लोरिंग करनी है तो फ्लोरिंग है, टाइलिंग है, टाइलिंग इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर फिर आपका मार्बल की जो इंडस्ट्री है वो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद फिर अगर आपने दरवाजे लगाने तो दरवाज़ों के अंदर आपके सामने उसकी जो चौकाटें हैं वो आ जाती हैं, फिर दरवाजे आ जाते हैं, फिर दरवाज़ों के लॉक्स आ जाते हैं, फिर दरवाज़ों के इर्द गिर्द जो इसके लगते हैं गोले वो आ जाते हैं। तो इस तरह एक एक चीज़ के अंदर आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ शुरू होती हैं, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार चलता है, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट बनती है, बहुत ज़्यादा डिमांड बनती है। उसकी वजह से सारे काम जो है ना फुलफिल होते हैं और मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जनरेट होती है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। पहले 7% थी, गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल 0% कर दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट 10 मरला घर तक, मतलब 5 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 8 मरला, 10 मरला तक अगर आपके घर का साइज़ है, या फिर अगर आप अपार्टमेंट कोई परचेज़ कर रहे हैं जो कि 2000 स्क्वायर फीट तक है, वो बेशक 500 स्क्वायर फीट हो, 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, तो इस साइज़ तक गवर्नमेंट जो है वो अब लोन्स देगी लोगों को, सो दैट के लोग अपना घर बना सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें। कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पूरी एक इंडस्ट्री चलेगी। 25-30 इंडस्ट्रियाँ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, तो वो पे सारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। तो गवर्नमेंट 10 मरला घर तक और 2000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट्स तक गवर्नमेंट लोन देगी। मोर्टगेज का सिस्टम जो है उसको दोबारा से सेटअप किया जाएगा, सो दैट कि ये जो लोगों को लोन्स मिलेंगे, ईजी लोन्स मिलेंगे जब लोगों को, तो लोग उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। जो इस्लामाबाद की हदूद है, इसके अंदर जो स्टैंप ड्यूटी है वो 4% है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने कम करके 1% तक करने का तजवीज़ की है। और ये उन्होंने ये बाकी जो सूबे हैं उनको भी कहा है, सो दैट कि जो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे भी इस तरह से किया जाए। वहाँ पे भी जो स्टैंप ड्यूटी है वो 4% से कम करके 1% तक लाई जा सके, सो दैट कि ये जो लोगों की घरों की रिक्वायरमेंट है ना, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा किया जा सके। देखिए, जो रियल एस्टेट है वो पहले प्लॉट्स थे, बट वो प्लॉट्स वाला टाइम अब गुजर गया है। अब प्लॉट्स के बाद उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐड हो गई है, कि जिसके अंदर बिल्डिंग्स बनती हैं, जिसके अंदर घर बनते हैं, जिसके अंदर के आपकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब उसको सपोर्ट किया जा रहा है, सो दैट कि जब ये हेल्दी एक्टिविटी होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, लेबर इन्वॉल्व होगी, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल एक्टिविटी भी जनरेट होगी, लोगों को भी इसके अंदर फ़ायदा होगा। और आने वाले टाइम में पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। पाकिस्तान के अंदर जो कमी है घरों की, जो कमी है पाकिस्तान में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी कमी पूरी होगी। और ग्रेजुअली जो हमारी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है, ये एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप की जाएगी। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सारे इकदाम करने के लिए बजट पेश किया है।
और ग्रेजुअली आने वाले टाइम के अंदर इस तरह के मज़ीद इकदाम होंगे, उसकी वजह से मज़ीद ये जो इंडस्ट्री है इसको बेहतर सपोर्ट मिलेगी। जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि जो पाकिस्तान में ये शरह सूद है वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में आ चुकी है और इसको वो मज़ीद कम करने जा रहे हैं, सो दैट कि जो मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जब जितना बढ़ेगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी के लिए बेहतर टाइम होगा। तो ये आजकल अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसके अंदर फ़ायदा भी होगा और आने वाले टाइम में आप सेफ़ एंड सिक्योर भी रहेंगे।